डंजन की एपिसोड 12 में। तो मैं हूँ मानगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में आन्या फैंग और जू की बहस के बीच में आकर कहता है, बस यह आपस में लड़ने का समय नहीं है, हमें इस संकट से निकलने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है और आइस और फायर के बीच में घुसकर स्टील हार्ट को हराना है। इसलिए जू अभी के लिए उसी को फॉलो करते हैं। सू ठीक है कहता है। फैंग कहता है, ताओ ताओ खेल खेलना बंद करो। ताओ ताओ कहता है, यह खेलने का मेरा आखिरी मौका हो सकता है, इसलिए मैं तब तक खेल रहा हूँ जब तक मैं खेल सकता हूँ। आप इस चाचा को क्यों नहीं देखते हैं जो शराब पी रहा है और नशे में है। झाओ कहता है, कौन लड़ना चाहता है, चलो चले, मैं तैयार हूँ। और वहां से आगे की तरफ जाते हुए फैंग कहता है, यहाँ तक अगर आप में से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता है तो भी मैं आप में से किसी को मरने नहीं दूंगा। और आग के सामने आकर आन्य कहता है, स्टाकर तुमने बर्फ की बजाय आग के झुलसने वाले आधे हिस्से को क्यों चुना। फैंग कहता है, बर्फ हमारे चलने की गति को कम कर देगी, मैं आप सबकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा और मैं जोखिम नहीं उठा सकता। हिया गर्मी का एहसास करते हुए कहता है, लेकिन ये आग भी बहुत खतरनाक है, क्या सच में हम यहाँ से गुजर सकते हैं। फैंग आगे जाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। और तभी सामने मम्मी जैसे ज़ोंबी आते हैं और उन सभी को मार देता है। यह देखकर आन्य कहता है, यह एक फायर इम्यूनिटी चिप है जो उपयोगकर्ता को 3 मिनट के लिए आग से बचाएगी। तो ये सभी मॉन्स्टर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त चिप्स हैं तो हम सुरक्षित रूप से आग वाले क्षेत्र से गुजर सकते हैं। फैन कहता है, हाँ, और डेथ सर्कल हर 30 मिनट में फैलता है तो यह लगभग 2 घंटे में इस पूरी शैडो वर्ल्ड को भस्म कर देगा। ताओ ताओ कहती है, क्या 2 घंटे में खत्म हो जाएगी ये दुनिया, लेकिन एक चिप केवल 3 मिनट के लिए हमारी रक्षा कर सकती है और यहाँ हम में से 8 हैं। 2 घंटे तक चलने के लिए हमें कम से कम 320 चिप्स चाहिए। और फैंग ताओ ताओ की फोन छीनते हुए कहता है, ताओ ताओ अब खेल का समय समाप्त हो गया है, चलो काम पर लग जाओ। ताओ ताओ रोते हुए कहता है, आप बहुत क्रूर हैं। जू कहती है, सावधान रहें, मॉन्स्टर आ रहे हैं। फैन कहता है, ताओ ताओ सभी का एनर्जी बूस्ट करो। और ताओ ताओ सभी का एनर्जी बूस्ट करता है और सभी लोग अटैक करने के लिए जाते हैं। झाओ हंसते हुए मॉन्स्टर को मारकर कहता है, हाँ हाँ, शराब पीना और लड़ाई करना सबसे रोमांचक काम है। और दूसरी तरफ आन्य और जू दोनों साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। और यू भी बंदूक से फायर करते हुए कहता है, गिल्ड लीडर मुझे आगे क्या हमला करना चाहिए। और दूसरी तरफ जून भी अपना भेड़िया को निकालकर बहुत सारे को मारने लगता है और जून को बचाने के लिए हिया आसपास की मॉन्स्टर वह को मारने लगता है। फैन कहता है, 15 मिनट बचे हैं कोर्स फैलने के लिए और उसके बाद इन मॉन्स्टर को बदले में नया मॉन्स्टर आएंगे, इसीलिए जल्दी करो और जितना हो सके मारो। और उसके बाद सिर्फ 6 मिनट बचा हुआ था तभी फैन कहता है, मिस सीओ हमें और कितने चीप चाहिए। आन्य कहता है, 30 चाहिए, लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। और फैंग एक ट्रेजर को निकाल कर कहता है, तो इस चीज से अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यह एक क्रिस्टल बेट सी रैंक ट्रेजर और ये मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करती है और उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा झटका महसूस होता है क्योंकि बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा था। और यह है आर्टिफिशियल स्फिंक्स। यह देखकर फैंग कहता है, नए तरीके की मॉन्स्टर आ रहे हैं और यह हमें बहुत कुछ दे सकता है। और वह बीस्ट बिना देरी किए अटैक करता है, इसीलिए फैंग उस अटैक से बचते हुए फ्लैश अटैक करता है और वह अटैक जाकर सीधा बीस्ट के पैर में लगता है और पैर जमकर टूट जाता है, इसीलिए दर्द के मारे रोड करने लगता है। फैंग कहता है, जिया अब आपकी बारी है, जैसा आपने प्रैक्टिस किया वैसा ही करें। हिया यस बॉस कहकर मेंटल पावर से कार उठाकर फुल स्पीड में बीस्ट के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा धमाका होता है उस बिस्ट के ऊपर। इसीलिए बिना देरी किए जू भी अपना अटैक रेडी करने लगता है जिसका नाम जजमेंट स्वॉर्ड और सीधा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह बीस्ट बीच में से कट जाती है और मर जाता है। आन्य कहता है, ठीक है, हमें जितना चिप चाहिए था उससे भी ज्यादा चिप मिल चुका है। फैन कहता है, जू हमें एक साथ लड़े काफी समय हो गया है। जू सोचता है, झूठा फिर बकवास कर रहा है। फैन कहता है, इसने इस अंगूठी को ड्रॉप किया, यह आपके लिए है। सू गुस्से में कहता है, तुम मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हो और मुझे यह नहीं चाहिए। फैन कहता है, इस अंगूठी का उपयोग केवल तलवार चलाने वाले ही कर सकते हैं, यह तुम्हारा फाइनल मूव अटैक हाफ टाइम में कूल डाउन कर देगा। और तुम क्या सोच रहे थे। सू अंगूठी लेने के बाद शर्म आने लगती है, तभी कोई छत के ऊपर से यू की गले में तलवार रखकर कहता है, इस अननोन गिल्ड में निश्चित रूप से कुछ इंटरेस्टिंग स्किल्स हैं और आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, तो अब सभी चिप हमें सौंप दो। सू कहता है, तुम कौन हो और उसे जाने दो वरना। यू कहती है, वे अंडरवर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल एक असासिन गिल्ड ब्लैक फॉक्स से हैं। बॉस कहता है, हमने अनगिनत गिल्डों को खत्म कर दिया, इसलिए हमें धमकी देने की कोशिश न करें और यदि आप नहीं चाहते कि वह मर जाए तो आज्ञाकारी रूप से चिप्स सौंप दें।
हिया कहती है, बॉस हम क्या करें। फैंग बहुत गुस्से में तो था लेकिन कहता है, आन्या मुझे सभी चिप दो। और सभी चिप लेकर बॉस के सामने आकर कहता है, एक बार जब मैं तुम्हें चिप्स दे दूंगा तो तुम उसे जाने दोगे है ना। बॉस कहता है, बेशक, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं मेरे लोग इस जगह पर हैं, इसलिए बेहतर है कि आप कुछ और करने की कोशिश न करें। फैंग कहता है, मैंने सुना है कि ब्लैक फॉग गिल कभी कोई गवाह नहीं छोड़ता, लेकिन मैं इस बार आप पर विश्वास करूंगा। क्या आप पहले चिप्स की जांच करना चाहते हैं। बॉस कहता है, बस चिप हमारी तरफ फेंक दो। फैंग कहता है, जल्दी क्या है, क्या आप पहले चिप की जांच नहीं करना चाहते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। और फैंग 1 2 काउंट करके चिप तोड़ देता है, जिसकी वजह से फैन के ऊपर फायर रेजिस्टेंस एबिलिटी लग जाती है। और नीचे आन्या फैन का ऑरा देखकर कहता है, यह फैन का सिग्नल है, इसीलिए सभी लोग चिप क्रश करो। और सभी लोग चिप कस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी फायर रेजिस्टेंट लग जाती है। लेकिन उसी दौरान ही फायर और आइस अपने एरिया फैलाने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉस के साथ उसके आदमी फायर में जल जाते हैं। और उसी भाग दौड़ में बॉस यू को छोड़ देता है और फैंग उसके ऊपर शील्ड बना देता है। यह देखकर ताओ ताओ कहता है, यह तो सील है। तो बड़े झूठे ने बहुत पहले ही लिंग यू पर प्रोटेक्शन का निशान छोड़ दिया था और दोनों फायर रेजिस्टेंस आपस में शेयर कर रहे हैं। आन्या सोचता है, इस आदमी का मन वास्तव में भयानक है। वह बहुत पहले से जानता था कि लोग स्नाइपर को निशाना बनाएंगे क्योंकि वह अकेली है, और फिर उसने अपने फायदे के लिए डेथ सर्कल का इस्तेमाल किया और अपने दुश्मनों को मार डाला। किस्मत से वह हमारा टीममेट है, दुश्मन नहीं। इसका मतलब फैंग दुश्मन होता तो इन सभी को भी मार देता। फैंग कहता है, चलो चलें, मैं आप सभी को रियल डेथ की वर्ल्ड में लाऊंगा। यहाँ पर क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। और हर तरफ बिल्डिंग जल रही थी, गिर रही थी। उसी के साथ साथ कोर की तरफ जाते हुए फैंग कहता है, हम करीब आ चुके हैं। जून कहता है, बॉस तुम बहुत अद्भुत हो। ऐसी दुनिया में भी आप इस तरह आगे बढ़ रहे हैं जैसे आप इस दुनिया से परिचित हो। फैंग कहता है, मैंने 3000 साल में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, यहाँ तक कि मैं एंटायर शैडो डायमेंशन मैप को भी जानता हूँ। और जू उसका बातें ध्यान से सुन रहा था। हिया कहता है, ऐसा लगता है कि गॉडेस जू को बॉस पर भरोसा नहीं है। ताओ ताओ कहती है, बड़ा झूठा स्ट्रॉन्ग है और मिस्टीरियस भी है। और लेडी जू एक दयालु व्यक्ति है। निश्चित रूप से वह किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान होगी जो कहीं से भी बाहर आया हो और दावा करता हो कि एक दिन को कई सालों तक उसने दोहराया है। और तभी जून कहता है, आगे देखिए, वहाँ बंदूकें दिख रही हैं, वहाँ कुछ लोग हैं। हिया कहता है, वे थर्मो सूट पहन रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ लोगों ने इस फायर से बचने के लिए दूसरा तरीका अपना चुके हैं। झाओ कहता है, लेकिन ऐसी जगह पर मुझे डर है कि वे उन सूट्स के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। आन्या कहता है, क्या हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे हाथ में कुछ एक्स्ट्रा चिप्स हैं। तभी जमीन हिलने लगती है। यह देखकर जू कहता है, यह हो क्या रहा है। फैंग कहता है, चुप हो जाओ, कोई आवाज मत करो, क्योंकि उनके सामने से ही कुछ बड़े मम्मी बिस्ट जा रहे थे और उनमें से एक बिस्ट उन सभी को देख लेता है